मोहब्बत की ज़रूरत पार्ट 3। उसने कहा अच्छा रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 15-20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर 2 बजे वो पठान आ जाएगा तो फिर मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिल लूंगी। और फिर अम्मी भी खाना बना के कमरे में ले आई और आके मुझसे कहने लगी यूसुफ क्या बातें हो रही है बहन भाई में आज अकेले में। मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, बस वो अपनी बहन से पूछ रहा था कि बच्चों की तबीयत कैसी है और फिर ये कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ मुझसे भी पूछ लिया कर, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं अम्मी, बताएं आपको क्या ज़रूरत है। मेरी अम्मी ने कहा कि ज़रूरत तो बहुत कुछ है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैंने देखा मेरी बहन गौर से अम्मी को देख रही है अजीब सी निगाहों से। फिर अम्मी ने बात बदलने की कोशिश की, खाना रखा और दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच गया था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। फिर मैंने बैठ के अपनी बहन के साथ खाना खाया। मेरी बहन भी बाहर चली गई, किसी काम में मसरूफ़ हो गई। मैं खाना खा के बाहर आया तो अम्मी मेरे ही कमरे में थी, पता नहीं अंदर क्या कर रही थी। मैं जब कमरे में आके देखा तो मेरी अम्मी रो रही थी। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है, आप रो क्यों रही हैं। मेरी अम्मी अपनी आंसू साफ करने लगी, कहने लगी कुछ नहीं यूसुफ, बस छोड़ो तुम इस बात को, तुम अभी तक दुकान पे नहीं गए। मैंने कहा अम्मी दफा करो दुकान को, आप ये बताएं आपको हुआ क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी अम्मी को आखिर हुआ क्या था। मैंने बहुत इसरार किया, पहले तो मेरी अम्मी मुझे नहीं बता रही थी लेकिन बाद में उसने मुझे खोल के बता दिया, जिससे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू के करतूत तुम्हें पता है कि आजकल वो किन चक्रों में है। मैंने कहा नहीं अम्मी मुझे नहीं पता, आपको तो पता है कि मैं सारा दिन तो दुकान पे होता हूँ, मुझे कैसे पता होगा। उसने कहा वो रज्जो है ना बेवा खातून, रज्जो असल में हमारे मोहल्ले की एक बेवा खातून थी जिसका शोहर बहुत पहले इंतकाल कर गया था। उसके बच्चे कोई नहीं थे, वो अकेली घर में रहती थी और मैंने तो यह भी सुना था कि वो गलत काम भी करती थी। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है, झूठ क्या है सच क्या है, लेकिन हमने तो खाली सुना था। मैंने कहा हाँ अम्मी क्या हुआ रज्जो को। मेरी अम्मी फिर रोने लगी। फिर मैंने उसके आंसू साफ किया, अपनी अम्मी को गले से लगाया। जब मैंने अपनी अम्मी को गले से लगाया उसके मुझे लगे तो मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी उभरने लगी। फिर मैंने फौरन हटा दिया। मैं समझ गया था कि ये कौन सी बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी को ख़त्म करने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए मैंने फ़ौरन अम्मी को हटा दिया। फिर मेरी अम्मी मुझे बताने लगी यूसुफ तुम्हारे अब्बू आपस में लगे हुए हैं, उनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। मैंने कहा अम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं, क्या आप अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, मुझे एक मोहल्ले की औरत ने बताया है तुम्हारे शोहर आजकल इस घर के बहुत चक्कर लगा रहे हैं और परसों रज्जो भी तो आई थी तुम्हारे घर। और फिर मैंने ये बात तुम्हारे अब्बू से पूछी कि रज्जो क्यों आए थे। तुम्हारा पूछना वो उल्टा गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम घर में रहो, घर के बाहर के मामलात में दखल अंदाजी ना करना। फिर मैंने गुस्से से उन्हें कहा कि क्या तुम रज्जो से शादी करने वाले हो। उसने कहा कर भी लूँगा, तुमसे पूछूंगा थोड़ी, इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम्हारे अब्बू ने यूसुफ अगर मेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुम लोग मुझे मत बोलना जो मैं करूँगी। अब मैं डर गया था। मैंने कहा कि पता नहीं अम्मा क्या करने वाली है। फिर मैंने कहा अम्मा खुदा के वास्ते आप कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाएं। मैं समझ रहा था शायद अम्मा खुदकुशी की बात कर रही है, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रही थी, जिससे जान के मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी तुम्हारा अब्बा अपने आप को क्या समझता है कि वही खाली खूबसूरत है, पीछे लोग लगे हुए हैं, उसको नहीं पता कि सारा मोहल्ला मुझ पे मरता है। मुझे तो इतनी अच्छी अच्छी ऑफरें आती है, मैं तो जानबूझ के ठुकरा देती हूँ कि खैर है अब बच्चे हो गए हैं तो ऐसा क्यों करना, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे बाप ने भी ऐसा किया तो फिर मैं भी इसी घर में जिससे दिल चाहेगा उसको बुला लूँगी और मिलूंगी। मैंने कहा अम्मी ये आप क्या कह रही हैं, खुदा का खौफ करें, इस तरह की बातें तो ना करें। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ तुम्हारा बाप क्यों नहीं खुदा का खौफ करता, उसको समझा दो। अगर मुझे इस बार पता लगा
कि वो अभी तक इसी कामों में लगा हुआ है तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना। और वैसे भी वो चौधरी साहब है ना, उन्होंने मुझे काफी दफा ऑफर की है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। हमारे गांव का एक चौधरी भी था जो हमारे गांव के फैसले भी किया करता था। अम्मी शायद उस चौधरी की बात कर रही थी। वो चौधरी भी ऐसा, उसके बारे में मैंने भी बड़ी बातें सुनी हुई थी। मैंने सुना था कि जिसकी भी बीवी को देखता है कि खूबसूरत है, उसके पीछे पड़। पता नहीं कब मेरी माँ को उसने भी ऑफर करना शुरू कर दी। मैंने कहा अम्मी आप ये काम नहीं कर सकती, चौधरी को छोड़ दें। आपको पता है चौधरी के बारे में क्या क्या बातें होती है। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी मुझे सब पता है। मैंने कहा अम्मी अगर आप ज्यादा मजबूर हो जाएं और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो मुझे एक बार जरूर बताना। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आपको भी पसंद आएगा। असल में मैं अपनी अम्मी से ये कहता कि आप मेरे साथ ताल्लुक बना लो, क्योंकि थी तो मेरी माँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था और फिर ये मौका अच्छा मेरे हाथ आ गया था। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी यूसुफ क्या प्लान है तुम्हारे पास, बताओ। मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं आज से ही उस पर अमल करना शुरू कर दूंगी। मैं अभी अपनी अम्मी से अपनी दिल की बात नहीं कर सकता था, ये मौका और वक्त ठीक नहीं था। मैंने कहा अम्मी अभी नहीं, जब आप बिल्कुल परेशान हो जाएं और आपके पास दूसरा कोई चारा ना हो तब मुझे एक दफ़ा लाजमी बताना। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा आने दो तुम्हारे अब्बू को, आज मैं उससे फाइनल बात कर लूँगी, या तो वो रज्जो के साथ रहे या वो मेरे साथ रहे। मैंने कहा अच्छा ठीक है आपकी मर्जी, और फिर मैं उठ के बाहर आने ही लगा। फिर अम्मी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। फिर मैं पीछे मुड़ा। मैंने कहा जी अम्मी क्या हुआ। उसने कहा यूसुफ ज़रा यहाँ आके मेरे साथ बैठो, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी अम्मी बताएं। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि यूसुफ तुम आलिया को जानते हो। मैंने कहा हाँ अम्मी, हमारे ही मोहल्ले की ये अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसने कहा वो वाला खेल चल रहा है तुम्हारे बीच कोई। मैंने कहा नहीं अम्मी, ये आपको किसने बताया और आप ये क्यों पूछ रही हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि आलिया आई थी आज मेरे घर पे और वो ये कह के गई है कि आप मेरे घर रिश्ता भिजवाएं। यूसुफ और मैं एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब मैं बुरी तरह फंस गया था कि अगर मैं अम्मी के सामने मान जाता कि हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ तो वो तो रिश्ता ही ले जाती, और आलिया वाले तो वैसे ही मर रहे थे मेरे साथ शादी करवाने के लिए। मैंने कहा नहीं अम्मी, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, आप उसको मना कर दें। हालांकि मैं करता उससे मोहब्बत था, लेकिन अभी वो ये वक्त नहीं था कि मैं उससे शादी करूं। मैंने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना था जिसकी मैं अभी प्लानिंग कर रहा था। मेरी माँ को मेरी बहनें और बहुत सारी थी जिनके साथ मैंने बहुत सारा वक्त गुजारना था और उनसे सुकून हासिल करना था। इसीलिए फ़िलहाल आलिया से मैं शादी नहीं कर सकता था। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि अगर कोई चक्कर चल रहा है तो मुझे बता दो, मैं आज ही आलिया की अम्मी और अब्बू से जाके बात कर लेती हूँ, तुम्हारी शादी की और हो जाएगी। और वैसे वो अच्छी लड़की है, सारे घर का काम जानती है और तुम्हें तो पता है कि बहुत खूबसूरत भी है। मैंने कहा नहीं अम्मी, शायद वो मुझे पसंद करती होगी लेकिन मैं उससे हरगिज़ पसंद नहीं करता, और दोबारा वो आपके पास आए तो आपने उन्हें मना कर देना है। फिर मैं बाहर आया तो मेरी बहन सहन में कुछ काम कर रही थी। मुझे सर से लेकर पाँव तक देखने लगी। कहने लगी भाई आप अभी तक यही हैं और अम्मी कहाँ है। मैंने कहा अम्मी मेरे कमरे में बैठी है। मेरी बहन मुझसे कहने लगी वो तो मुझे पता है कि अम्मी मैं तुम्हारे ही कमरे में गई थी। मैंने तो यही समझा कि शायद दोपहर का वक्त है, वो सोने गई है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उसके कमरे में। क्या हो रहा था अंदर, क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो, हर चीज़ में टांग अड़ाना ज़रूरी नहीं है। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी भाई अब तो आप मेरे राजदार हो ना, तो अच्छा है आप भी मुझे अपनी बातें बता दिया करो। मैंने देखो कितनी बातें तुम्हें बताई है, उस पठान का भी बताया है और तैमूर का भी अच्छी तरह जानते हो, और एक और भी है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा, फ़िलहाल मैं दुकान पे जा रहा हूँ, रात को तो मेरे कमरे में आना, हम दोनों सुकून ही लेंगे और मुझे तसल्ली से बता भी देना कि वो कौन है। उसने कहा नहीं भाई, अभी मैं इस बंदे के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप सुनेंगे कि ये बंदा कौन है तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मैं तब आपको बताऊंगी जब मुझे लगेगा कि आप मेरे पक्के वाले राजदार बन गए हैं। मैं ये बात सुन के बड़ा परेशान हुआ
सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है जिसके साथ मेरी बहन का चक्कर हो। फिर मैं यही सोचते सोचते बाहर निकल आया और मैं रास्ते में चलता यही सोचता आ रहा था कि आखिर मेरी बहन किसके बारे में बात कर रही थी। और फिर मैं दुकान पे भी आ गया तो छोटा बैठा हुआ था। उसने कहा, उस्ताद जी आप तो खाना खा के आए हैं, मैं जाके खा लूं? मैंने कहा हाँ तुम जाओ। मैं बैठा रहा, काफी देर इसी मामले में सोचता रहा कि आखिर वो कौन होगा। बहुत सोचने के बाद सिर्फ 2 नाम मेरे जहन में बाकी रहे।